तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक फिर से एक नई हॉन्टेड स्टोरी के साथ। और इसको हॉन्टेड नहीं बोलेंगे हम लोग, इस स्टोरी को हम लोग बोलेंगे एक कि किसी आदमी को वश में कर लेना। अब आप लोग सोच रहे होंगे वश में कैसे कर लेते हैं। तो ये कहानी ज़्यादा दूर की नहीं है, ये कहानी केरल की है। और जिनका नाम था उनका नाम था राजू, जिनके साथ ये हुआ था। अब वश में किसने किया, क्या हुआ, ये पूरी कहानी आप लोग को मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास भी अगर कोई कहानी होगी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। और उसके बाद कोई भी कहानी होगी तो आप लोग मुझे बता सकते हो, फ़ोन कर सकते हो सकता है आप लोग मेरे बाजू में बैठ के भी जो हमारी ऑडियंस है उनके साथ कोई ना कोई हॉन्टेड स्टोरी या कुछ चीज़ें आप लोग शेयर करो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आज की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि केरल की स्टोरी है। एक हैप्पी फैमिली होती है। हैप्पी फैमिली मतलब वाइफ, हस्बैंड, 2 बच्चे, बहुत हैप्पी फैमिली होती है। तो हस्बैंड का अच्छा ठीक ठाक काम रहता है। उनका कोई एक बोलते हैं ना, मतलब कुछ बनाने का वो रहता है, दुकान रहता है उनका। बनाने का मतलब जैसे फास्ट फूड वाला रहता है ना, जिसके अंदर सैंडविच हो गया, फ्रैंकी हो गया, तो ऐसा फास्ट फूड वाला जॉब रहता है उनके हस्बैंड का। तो वो अच्छा अपना ठीक ठाक करते रहते हैं। रोज मॉर्निंग में जाते हैं, खाना वाना खाया, बच्चे से बात किया, वाइफ से बात किया, निकल जाते हैं, सुबह जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, मतलब वही काम पे जाते हैं, काम वाम करते हैं। बहुत अच्छा उनका 2 साल के अंदर बहुत अच्छा धंधा होने लगा था। 2 साल के अंदर बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। लेकिन वो जो उनका जो दुकान था वो रेंट पे था। तो क्या हुआ, जब ये बहुत अच्छा चलने लगा, वो रेंट भी प्रॉपर दे रहे थे, उनका धंधा बहुत अच्छा चलने लगा एक के बाद, क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाते तो लोग भीड़ लगी रहती थी हमेशा। लेकिन जिसको वो रेंट देते थे उसको वो चीजें ना दिमाग में बैठने लगी कि यार ये बंद जगह, यहाँ पे धंधा नहीं होता था, इसने इतना अच्छा धंधा डाला, लोग आ रहे। तो जिसका मतलब जो ओनर था वो स्टोर का, उसने क्या किया, इसने सोचा कि इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, ये जो फ्रैंकी वाला है या फिर ये जो फास्ट फूड वाला है, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और खुद ही किसी को, अपने आदमी को रख दूंगा। अगर समझो इसका दिन का धंधा 25,000 हो रहा है, तो अपना आदमी अगर 15,000 या 10,000 भी करेगा तो उसके जेब में आएगा ना वो सब चीजें। तो उसने सोचा क्यों ना ऐसा करता हूँ यार इसके साथ, तो इससे तो मैं सिर्फ 15,000 रुपया रेंट ले रहा हूँ, इससे अच्छा मैं खुद का धंधा डालूंगा तो वो जगह पे मेरे को 1,00,000 रुपया आएगा, क्योंकि बना बनाया धंधा है और इतना अच्छे, इतनी भीड़ आती है। तो इसने क्या किया, सेम उसका ही नाम रखा, मतलब उसने जो भी अपने स्टोर का नाम रखा होगा सेम वैसा इसने भी अपने स्टोर का नाम रखा। सिर्फ वो आदमी नहीं था उधर। तो ये काम किसने किया, ये काम किया जिसने उसको मतलब जो ओनर था वहां का, उसने। तो ये भाई ने क्या किया, जिसकी फैमिली अच्छी थी, केरल, राजू नाम था इसका, इसने क्या किया, थोड़े ही दूर में जाके वापिस से डाल दिया। अब इसने पैसे लगाए, मालिक ने सब चीज किया, बट उसके पास धंधा नहीं होता था और लोग राजू के पास जाते थे धंधा करने। मतलब राजू ने इतना अच्छा नाम बना लिया था अपना कि लोग उनके पास ही जाते थे, फ्रैंकी खाने के लिए, सैंडविच खाने के लिए, सब उनके पास जाते थे। अब क्या हुआ, अब वो जो था उसके दिमाग में यही था कि इसको यहां से कैसे हटाऊं राजू को, ताकि मेरा धंधा चले। अब राजू समझ गया कि ऐसे तो ही जाने वाला नहीं है, पब्लिक इसको पूछ रही है। तो राजू ने क्या किया, दिमाग खेला, जो कि नेगेटिव दिमाग, वश में, वशीकरण होता है ना, वशीकरण करने का दिमाग खेला। अब उसने कैसे खेला मैं वो आप लोग को बताता हूँ। कैसे एक आदमी का धंधा, एक आदमी का बिजनेस कैसे चौपट होता है, कैसे खड्डे में गिरता है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे वशीकरण करने पे भी हो जाता है। अब उसने क्या किया, एक लड़की रखी जो कि काम करने के लिए आएगी इसके इधर, ठीक है, कहाँ पे, जो कि इसने दूसरा जो फास्ट फूड वाला खोला था वहां पे। अब ये लड़की ने क्या करने लगी, ये लड़की, सोचो राजू की शादी हो गई है, 2 बच्चे, और ये जो लड़की इसकी उम्र होगी 30-35 की होगी। ये लड़की उसको लाइन देने लगी, मतलब वो राजू को ऐसा जाते जाते हंसने लगी और राजू भी हंसने लगा। मतलब तुम समझ, वशीकरण करना, वशीकरण मतलब उसको धीरे धीरे वशीकरण करना, धीरे धीरे बात करना लड़की ने शुरू किया, राजू भी बात करने लगा। तो लड़की ने उसको ऐसा दिखाया कि मैं तुम्हारी अपनी हूं, भले मैं उसकी इधर जॉब कर रही हूं पर मैं तुम्हारी अपनी हूं। तो सेम ऐसे ही क्या हुआ, वो उसका पेन लेके जाती थी, पेन होता है लिखने का पेन, आपका पेन दे दो ना, तो वो पेन लेके गई। जेब में से चिल्लर, चिल्लर होता है ना चिल्लर, वो जेब में से चिल्लर लेके गई, नोट लेके गई कि छुट्टा दे दो, 500 का छुट्टा दे दो, उसके हाथ से नोट लेके गई। तो ये सब चीजें जो रहता है, नोट लेना, छुट्टा लेना, चिल्लर लेना, ये सब चीजें लेके जाके उसने वो जो राजू था उसके ऊपर वशीकरण कर दिया। अब वो राजू वो लड़की के पीछे पूरा पागल हो गया, पूरा पागल, लिटरली पागल। अगर वो लड़की बोले ना दुकान बंद, तो बंद रहेगी उस दिन दुकान। वो लड़की बोले दुकान चालू तो चालू, वो लड़की बोले इधर आ तो इधर, वो लड़की बोले उधर। बल्कि उसकी वाइफ है, 2 बच्चे, इतना पागल उसको उस लड़की ने अपने वशीकरण में फंसा लिया।
अब ये पूरा लड़की के पीछे पागल हो गया राजू। ये लड़की के साथ घूमने जा रहा है, लड़की उसको घुमाने लेके जा रही है, लड़की उसको इधर लेके जा रही है, लड़की उधर लेके। अब रोज उसका दुकान बंद, वो जो सैंडविच और वो सब जो खोला था उसने फ्रैंकी का दुकान, रोज उसका दुकान बंद। अब जो लोग खाने आ रहे हैं वो भीड़ देख रहे थे कि यार राजू का दुकान बंद हो गया, तो उसके पास जाके खाने लगे। अब इसका दुकान धीरे धीरे बंद हो गया और उसका दुकान में भीड़ लगना चालू हो गया। अब धीरे धीरे कैसे माइंड डाइवर्ट हो गया उसका, राजू का, और कैसे उसके दुकान से पूरी भीड़ यहाँ पे आ गई। अब ये लड़की ने पूरा उसको वशीकरण कर लिया, जो जैसा बोलती थी वैसा। अब राजू घर पे पैसा नहीं दे रहा है, घर पे नहीं आ रहा है टाइम पे, सुबह खाना नहीं खा के जा रहा है, रात को आके नहीं, वो सो रहा है तो लड़की की बातें, सो रहा है तो लड़की का एक काम करेंगे कल हम यहाँ घूमने जाएंगे, एक काम करेंगे कल हम वहां घूमने जाएंगे। मतलब राजू को एक तरीके से पूरा वश में कर लिया गया। राजू का दिमाग काम नहीं कर रहा है, राजू पूरा पागल सा हुआ है। सुबह उठो लड़की से मिलने कैसे, पत्नी से बात नहीं कर रहा है, बच्चों से बात नहीं कर रहा है। तो उसकी पत्नी को डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो एक दिन पत्नी उसकी राजू की पीछा करती कि आखिरकार ये जाता कहाँ है, सुबह दुकान भी नहीं खोल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि इनका दुकान बंद रह रहा है, तो ये जाता कहाँ है सुबह सुबह। तो सुबह जब देखी ना तो लड़की के साथ घूम रहा है। तो उसकी पत्नी को डाउट हुआ, इतनी अच्छी हमारी अच्छी खासी फैमिली थी, ये सब था। तो कैसा होता है ना, मतलब साउथ साइड, अगर आप लोग को नहीं पता होगा, मेरी वाइफ भी साउथ से है, तो साउथ साइड है ना पूजा बहुत होता है, मतलब भगवान की पूजा करना, भगवान पे बिलीव करना बहुत होता है, बहुत। उसकी वाइफ ने दिखाया किसी पंडित को, जो कि बहुत ही मतलब पुराने पंडित थे, कि ऐसा ऐसा क्या है। तो पंडित ने एक ही मतलब कुछ तो था, उसका राशि दिखाया या कुछ तो दिखाया। तो पंडित ने बोल दिया कि आपके पति को वशीकरण कर लिया गया, आपके पति को। और जैसा जैसा वो औरत बोलेगी वैसा, अगर वो औरत बोल देगी ना कि तू 5वें फ्लोर से कूद जा, तो वो कूद भी जाएगा। इस तरीके का वशीकरण कर लिया गया। तो उसकी वाइफ बहुत डर गई थी राजू की कि मैं क्या करूं, मेरे 2 बच्चे हैं, कल को अगर इनको कुछ हो गया या कुछ हो गया तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं कैसे 2 बच्चे को पालूंगी, ये वो। तो पंडित ने बताया कि एक काम करो, तुम कुछ भी करो पर उनके गले में ना ये बांध दो। कुछ तो धागा दिया था, बोले उनके गले में बांध दो, तो वो जो भी कुछ करेंगे ना उनको सेंस रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, तो उनको वो चीज़ों का सेंस रहेगा। ये जाके तुम गले में बांध दो, हम लोग कुछ पूजा पाठ करते देखते, कोशिश करते, क्योंकि इतनी जल्दी ये सब चीज़ें रिकवर होने से नहीं रही। अब पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ मतलब सब चालू है, जाके बांध दिया उनकी वाइफ ने। बांधने के बाद फिर उनको ध्यान आ रहा है कि यार मैं ये लड़की के साथ कहाँ जा रहा हूँ या घूम क्यों रहा हूँ। तो उनके दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आने लगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें कम होने लगी। और वो लड़की को समझ में आने लगा कि ये चीज़ें कम हो रही है, और जो मैंने मतलब जो उसको वशीकरण किया था वो अब धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी हो रही है। तो लड़की को भी समझ में आएगी यार कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ तो इसकी वाइफ ने ज़रूर किया होगा जिस वजह से ये सब हो रहा है। तो लड़की ने देखा कि इसके गले में ना कुछ तो है। तो उस दिन ना उसने क्या किया, राजू से ना वो मांगा कि ये गले में क्या पहने रहते हो, अच्छा नहीं लगता आपका, आप उतार दो ना। तो राजू ने क्या किया, उसको बोला ना, जैसे उसको सेंस था, तो उसने बोला नहीं नहीं ये मेरे को मेरी वाइफ ने दिया है, तो मैं इसको उतार नहीं सकता। तो फिर वो क्या कर रही थी, वो खुद उतारने जा रही, तब तक उसकी वाइफ आ गई। उसकी वाइफ ने उसको चिल्लाया, भगाया, पुलिस चौकी, मतलब बहुत दुनिया भर का बहुत सारी केसेस हुए। लेकिन आज भी है ना वो लड़की तो चलो ठीक है, कहाँ होगी, वो बोल दी होगी मेरे से प्यार करता है, मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन आज भी राजू की फ्रैंकी की जो दुकान है वो आज भी बंद है। आज भी उसने वो वापस से जो अच्छे लाइन पे था, पैसे से लाइन पे पैसा कमा रहा था बहुत सारा, वो सारी चीज़ें बंद है आज भी। और जिसको बदला लेना था उसने अपना काम कर दिया। उसकी फ्रैंकी की दुकान, उसका जो फास्ट फूड का दुकान था वो पूरा बंद करवा दिया। अब पूरा फास्ट फूड का जो भी धंधा होता है वो खुद वो करता है, खुद अपनी जगह पे करता है। तो इस तरीके से किसी का धंधा या किसी का बिजनेस चौपट किया जाता है, किसी की अच्छी हंसती खेलती लाइफ को कैसे रोड पे लेके आ जाया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ठीक है, चलो ये जो कहानी था मैंने सोचा आप लोग को बता देता हूँ। मेरे भी दिमाग में अभी देखो वही सब घूम रहा है। और मैं कभी भी कोशिश करता हूँ ना कि मैं ना डे टाइम में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि रात को वीडियो बनाने में क्या प्रॉब्लम होता है, आपको ना थोड़ा सा सेंस होता रहेगा। अगर आप कुछ नेगेटिव बातों करोगे ना तो आपको ना थोड़ा सेंस होता रहेगा नेगेटिव चीज़ों का, कुछ भी, मतलब कोई भी हल्की चीज़ें होती रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डे टाइम में ही वीडियो बनाऊँ आप लोग को हॉन्टेड का, क्योंकि अगर आप लोग ये रात में देख रहे हो, मैं तो रात में ही अपलोड करूँगा 9 बजे। हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करने का मेरा टारगेट है। देखते धीरे धीरे अगर कुछ अच्छा लगने लगा आप लोग को तो हम लोग और भी कुछ बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल तो यही है। बाकी कैसा लगा आप लोग को आज का कहानी नीचे कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू, टाटा।